एनायनिक केस टू एनायनिक लिगेंड्स जो हमने बताया था, जिसमें हमने NO2 नाइट्रिटो NO माइनस, ये जो तुम्हारा नाइट्रिटो O ये जो लिखे थे उसके सबसे लास्ट में था NCS माइनस, उसके नीचे लिख लो C2O4 2 माइनस। C2O4 2 माइनस को हम OH2 माइनस बोलते हैं, जिसको जिसका नाम IUPAC से ऑक्सालेटो, क्या है ऑक्सालेटो, ये छूट गया था इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। कुछ बात करने लग गए होंगे हम लोग उस टाइम पे, लिखाते लिखाते दूसरे केस में चले गए होंगे, इसलिए छूट गया बीच में, परंतु उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिए थे, 4, 5 और 6 नंबर। किस किस का हो गया? 4 नंबर किसने कर लिया? 1, 2, 3 तो हमने करा दिया था ना। 4, 5, 6 सभी करेंगे, 20, 30 करेंगे, एकदम 2 घंटे तक IUPAC नहीं करेंगे आज। NCERT में जितने क्वेश्चन है, अगर पूरा पूरा 2 घंटे करेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे। क्या बोले? टेट्रा एमीन, बोलो। क्लोराइड, क्लोराइड किसने लिखा? क्लोराइड नहीं, गलत है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का तो लास्ट में आता है। अक्वा के बाद क्या लिखा? क्लोराइड, गलत है। हाँ, क्लोराइडो होगा। हाँ, क्योंकि ये लिगेंड्स का नाम है ना, ये लिगेंड्स का नाम है ना। एग्जाम्पल है तुम्हारा CO, किसका सही हुआ बताना जरा, बोलो क्या है, क्या लिखा तुमने, जल्दी बोलो। अरे चुप ना, उसको बोलने के लिए बोला। क्लोराइड लिखा तो गलत हो गया, क्लोराइडो कोबाल्ट, गलत हो गया। ठीक है, सॉरी। पानी Cl, और यहाँ पे देखो Cl2, तो देखो ये जो 2 है ये यहाँ का प्लस चार्ज होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पे कितना है माइनस चार्ज है, सही है ना। तो इसका जो नाम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, क्या था रूल पहला, पहले कैटायन वाले का लिखेंगे फिर एनायन वाले का लिखेंगे। कैटायन वाले में पहले लिगेंड्स का लिखेंगे, लिगेंड्स में अमोनिया है पहले, उसके बाद क्या है अक्वा है, उसके बाद क्लोराइड है। ठीक है, तो दोनों में अमोनिया, सॉरी अमोनिया बोल रहा हूँ, अमीन, अमीन, अमीन आएगा पहले। तो अमीन कितने हैं? 4 है ना, 4 है ना। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, TETRA, टेट्रा, AMMINE, AQUA, अक्वा, क्लोराइडो, क्योंकि ये क्या लिगेंड्स है, लिगेंड्स अगर नहीं होता तो फिर क्लोराइड लिखते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, CHLORIDO। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ठीक है, COBALT, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, X प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 1 आएगा। टू कैसे आएगा भाई, ये तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये हुआ -1 और ये हुआ -2, -1 और -2 इधर जाएगा तो +3 बन जाएगा ना, X इक्वल टू +3 आया। 1 2 कहाँ से ले आया, तो कोबाल्ट रोमन में 3। और इसके बाद देखो ये क्लोरीन मतलब क्लोराइड, ठीक है, कितने हैं इससे मतलब नहीं है, सही है ना। यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा स्पेस करके क्लोराइड, ये हो गया तुम्हारा IUPAC में। ठीक है, 5 नंबर देखो, तानिया ही है, देखो तो K2 ZNOH 4, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, आयन देखेंगे पहले। तो पोटेशियम पे प्लस आयन होता है ना, पोटेशियम प्लस होता है, तो 2 पोटेशियम है, तो इधर पे क्या होगा 2 माइनस होगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले कैटायन का लिखेंगे, तो कैटायन में क्या है ओनली पोटेशियम है, तो डायरेक्ट लिख देंगे पोटेशियम। बातें मत करो है बंटा, बातें मत कर, इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट पोटेशियम लिख देंगे, प्लस चार्ज है तो लिखो। तो ये बताओ किसने लिखा, हाँ बोलो। पोटेशियम बाद में लिखने से नहीं, कैटायन पहले लिखा जाता, गलत हो गया। और किसने लिखा, बाद में क्यों लिखेंगे भाई, पहले क्या बोले थे, रूल था पहले कैटायन फिर एनायन, तो कैटायन है ना पोटेशियम, ये थोड़ी है कि पहले ये वाला लिख देंगे फिर ऐसा थोड़ी था, पलट दिए।
तो लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्सो स्पेस, कैटायन के बाद एनायन लिखेंगे तो थोड़ा स्पेस, उसके बाद इस वाले बॉक्स का लिखेंगे तो जिसमें पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, स्मॉल टी या कैपिटल टी, CETRA टेट्रा, बोलो, हाइड्रोक्स साइडो, हाइड्रोक्साइडो सही है। उसके बाद जिंक है, तो जिंक पे एनायन है, सेंट्रल मेटल एटम पे अगर मतलब न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, और अगर उस पे एनायन आ जाता है तो क्या लिखते हैं, जिंकेट लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, जिंकेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम 2 है तो 2 इंटू पोटेशियम का होता है +1, पता है, प्लस जिंक को x मान लो, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड का होता है -1, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 +2, x इक्वल टू आ जाएगा +2, तो यहाँ पे रोमन में +2 लिख देंगे। हो गया, कितना आसान तो है, क्या है मुश्किल, क्या हुआ सर, हंस क्यों रहे, सही हो गया तो गलत हो गया इसलिए, कैटायन को तो डिफाइन सही हो गया नहीं गलत हो गया, आप लिखिए सही से, गलत को उल्टा लिखिए, कोई बात नहीं, सही कर लीजिए। ऊपर का मिटा दिया जाए, नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना पाता है, निकाल लीजिए खुद से। 6 नंबर K3, ये लिख लोगे तुम लोग, Al, ऑक्स का नहीं तुम्हें पता था इसलिए नहीं लिख लिया, ऑक्स को बैल ही लिख देते, ठीक है, तो फिर पोटेशियम का तो पहले होगा, ये प्लस होगा, तीन पोटेशियम है -3, तो यहाँ पे -3 3 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, पोटेशियम लिख दीजिए पहले, पोटेशियम स्पेस, अब ऑक्स कितना है 3, तो ट्राई, बोलो क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो, ठीक है, और एल्युमिनियम है लेकिन एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, अगर एल्युमिनियम पे पॉजिटिव या फिर 0 होता तो फिर क्या लिखते, एल्युमिनियम ही लिख देते, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मतलब एल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, ये तो पता ही है, पहले फिर से लेकिन करना पड़ेगा, पोटेशियम 3 है तो 3 इंटू +1 डायरेक्ट 3 लिख दो, प्लस एल्युमिनियम को x मान लेते हैं, प्लस 3 इंटू OX का जो होता है -2 होता है, ठीक है, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, क्या आएगा, तो x इक्वल टू +3 आएगा ना, +3, तो यहाँ पे हो गया खत्म, मजा गया, तो इतना आसान था फिर भी नहीं लिख पाए। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT के हैं, जो बॉक्स में नहीं दिए होते हैं क्वेश्चन, कल दिखाया था ना, ये फटाफट अगर किसी को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आता होगा तो तुम्हें आता होगा स्कूल में जाने के बाद, बस रिवीजन एक बार अच्छे से कर लेना, जो भी पढ़ा वो सब बातें याद रखना, भूलना मत, अगर भूल गए तो उसमें हमारी चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, CO 7 नंबर, COCl2 En2 बॉक्स 1 प्लस, बोलेंगे ले फंस गए, इसमें तो एनायन है ही नहीं, ओनली कैटायन है, तो क्या दिक्कत है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ओनली कैटायन है, ऐसा भी हो सकता है कि ओनली एनायन का दिया रहे, इसको क्या लिखेंगे बताओ, अंदर में कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, कौन कौन सा, एक तो Cl2 और एक En, तो सुनो अब दोनों में पहले कौन आएगा, क्लोराइडो, Cl2 मतलब ये हो जाएगा क्लोराइडो, और जो तुम्हारा En है, En को क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, तो दोनों में पहले कौन आएगा, C आएगा या E आएगा, C आएगा तो क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइडो कितने हैं, तो लिखेंगे डाई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, डाई CHLORIDO, अच्छा ये है, इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, अभी लिखना मत, सुन लो, ETHA, हाँ किसने बोला, 20 किसने बोला, सही बोली, इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, ये लिख लिए, इसका नाम है ये, ठीक है, और ये 2 है इसलिए डाई लगा दिए, तो जो नंबर है वो पहले आ चुका है, ठीक है, पोजीशन जो है वो पहले आ चुका है, तो अब जो हम
डाई ट्राई ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो डाई के बदले में मैंने क्या बोला था, डिस, ट्राई के सॉरी बीस, और ट्राई के बदले क्या बोला था, ट्रीस, और टेट्रा के बदले टेट्राकिस, ठीक है। टेट्राकिस अभी तक नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे 20 लिखो, क्या लिखो 20, और ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, ठीक है 20, उसके बाद ब्रैकेट हो गया। अब बच गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट, तो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा लिख देंगे कोबाल्ट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्स मान लेते हैं उसको, कोबाल्ट को एक्स मान लेते हैं, +2 इंटू -1, बोलते जाओ +2 इंटू 0 इक्वल टू +1, क्योंकि प्लस चार्ज है। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा +3, ठीक है। तो यहाँ पे 3। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बात नहीं बोले थे पहले, ध्यान से सुनिए। अब तक जो हमने किया था वो केटायन एनायन दोनों होता था, ये पहली बार आया जब ओनली केटायन है। मार के दांत तोड़ देंगे तरह, उसको आ गया समझ में, नहीं आया सानिया। देखो कोबाल्ट को एक्स मान लिए, ये 2 है क्लोरीन, तो 2 इंटू -1 +2 इंटू ये जो होता है ना ईएन, इसका होता है 0, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वाले में लिखे थे ना उसका नाम, न्यूट्रल लिगेंड्स में था ना, तो 0 होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स में 0, इसलिए तो याद करवा दिया पहले, ठीक है। तो इंटू 0 इक्वल टू 1 प्लस चार्ज है, तो 0 कब लिखते थे, जब केटायन एनायन, देखो इसमें केटायन एनायन दोनों को एक साथ लिख दिए, इसलिए 0 लिखते थे। ये दोनों का पूरा है, देखो 3 इसका हो गया, मतलब 3 इंटू +1 3 हो गया, प्लस एल्यूमिनियम का निकाल रहे थे तो एल्यूमिनियम को x मान लिए, प्लस 3 इंटू ऑक्स का होता है -2, ठीक है। -2 इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि केटायन एनायन दोनों था एक साथ न्यूट्रलाइज। हाँ 20 क्यों हुआ भाई साहब, जब हम इसका लिख रहे हैं, जो लिगेंड्स का जो सब नाम लिखते थे तो उसमें एक रूल था कि अगर 2 लिगेंड्स हो 3 लिगेंड हो तो डाई ट्राई ये सब लिखेंगे। लेकिन उसके बाद एक और रूल था कि जब बोला गया कि जब पोजीशन जो है, मतलब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ऐसा था ना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर पहले से लगा हुआ हो, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर पहले से लगा हुआ, उसके बाद अगर हमको फिर से अगर लगाना हो तो फिर डाई ट्राई टेट्रा ये सब नहीं लगाएंगे, उसके जगह पे डाई के जगह पे बीस, ट्राई के जगह पे ट्रीस, टेट्रा के जगह पे टेट्राकिस ये लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,2 1,2 डाई एमीन। तो डाई तो लगा हुआ है ना, पहले से लगा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे डाई कैसे लगा सकते हैं, 2 है तो डाई बाई कुछ नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे इसलिए इसका दूसरा नाम 20 लगा। आया बात समझ में, वाह गिर रहा था मैंने पकड़ लिया। और सुनो, एक बात मैं बताना चाह रहा था, जो मेन बात हो तो बोला ही नहीं, फिर से बोलते कि सर आपने बोला नहीं था। अब तक हमने जितना भी किया उसमें केटायन एनायन दोनों होते थे, इसमें ओनली केटायन है। जब ओनली या फिर ओनली एनायन हो तो लास्ट में एक वर्ड और लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके, जैसे केटायन वाला लिख लिए, उसके बाद एनायन वाला तो नहीं है, स्पेस देके एनायन का लिखते थे ना, तो यहाँ पे स्पेस देके लिख देंगे ION, चाहे पॉजिटिव आयन रहे चाहे नेगेटिव आयन रहे, बस हो गया। कोई आदमी इसको पढ़ेगा बोलेगा पगला है, कौन लिखा पता नहीं, ठीक है, जिसको केमिस्ट्री नहीं आता होगा, आर्ट्स वाले बच्चे। हमको तो समझ में ये नहीं आता कि बच्चा आर्ट्स लेता है, उसके बाद मम्मी उसके साथ जाती है, वहाँ पर रहकर खाना बना के खिलाती है 2 साल तक, उसके बाद बच्चा पढ़ाई करता है। क्या है यार ये सी, आर्ट्स में क्या पढ़ना होता है। हम सच बताए, सुनो जो सच है वो बता रहा हूँ। बिहार अगर चले जाओगे तो ओनली 2 या 3% स्टूडेंट ही आर्ट्स लेता है बॉयज में, बाकी सभी गर्ल्स जो चूल्ही चौका का काम करती है, जो गांव में घास काटती रहती है, मतलब वो सब आर्ट्स लेके पढ़ती है, उसको कुछ नहीं होता है। एग्जाम से 2 महीने पहले गैट बुक खरीदेगी, रट्टा मारेगी, जाके एग्जाम में देके एकदम 70%, 80%, 90% लाएगी। कुछ कर तो नहीं सकते, वैसे भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो है ना स्कोप, क्या है स्कोप, क्या है, तो मैक्सिमम लोग अक्सर लेते हैं, वही तो बोल रहा हूँ। क्या कौन क्या कर लेता है जरा बताओ। साइंस लेके पानी पूरी बेचते हैं। हाँ वो तो कलंक है, वो तो कलंक है, वो बीटेक की होगी, चप्पा टप्पा मार के की होगी, उसको कुछ आता जाता नहीं होगा। वही ना, वो तो कहने के लिए कुछ भी करके चला सकते हैं। इंजीनियरिंग करके टुक टुक काहे चलाएगा, उसको आता नहीं होगा इंजीनियरिंग, इसलिए ना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा ना, वो तो कहने के लिए हम भी एक टुक टुक खरीद के चला सकते हैं, परंतु हम क्यों चलाएं, नहीं समझे। फ्यूचर स्कोप को भी देखते हैं, ठीक है। और आर्ट्स में ज्यादातर लोग स्कैम करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल दो। जैसे कि अवेलेबल लोग हाँ डॉक्टर तो क्या लिखा पड़ा है, अच्छा ठीक है,
फिर तुम लोग भी आर्ट्स ले लेना चाहिए था, साइंस लेके गलती कर दी है। वो तो हिस्ट्री नहीं आता, हमें तो आते ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्ट्स जो है ना, इतना जो बढ़ा चढ़ा के आर्ट्स को बोलते हैं ना, आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं है। सर एक दीदी के पास गए, बोल रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस लेके मेरी तो माथा घूम रहे हैं। ये बेवकूफ है, वो उसको आता जाता कुछ है नहीं, बस जाके ले लिए। सुनो, आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। सुनो, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बुक में पढ़ना है और वही चीज याद रखना है। नया बात समझ में, जो स्टेटमेंट लिखा है वही चीज याद रखना है, इसको समझाने के लिए कोई आदमी की भी जरूरत नहीं होती है। जो हमें याद नहीं रहती। नहीं तो फिर इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। साइंस तो इसलिए तुमने लिया है बात समझ में। मेरे उधर पे सच मानो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे उधर पे बहुत स्कोप है। अगर कहीं से जॉब के सेक्टर में अगर कहीं से भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है तो वो होता है बिहार और यूपी से, चाहे किसी भी फील्ड में हो। है बात समझ में। तो स्कोप तो मेरे उधर पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी सच यही है कि कोई भी लड़का, मतलब जो एकदम से जिसको गांव में रहना, भैंस चराना है या खेती करना है, बस वही आर्ट्स लेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई जो कहोगे ना कि आर्ट्स लेके जाएगा घर से 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रह के ट्यूशन लेके पढ़ेगा या फिर मम्मी रहेगी खाना बना के खिलाएगी, ये सब नहीं होता। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ऐसा मानना है कि कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं चाहिए यार। तुम उधर पे जाओगे ना, एक भी आर्ट्स का ट्यूशन नहीं दिखाएगा, दिखेगा ग्रेजुएट लेवल का दिखेगा। जब नहीं हम यूपीएससी वगैरह, बीपीएससी या फिर कोई सर्विस कमीशन का तैयारी नहीं करते हैं, तब जाके मतलब ट्यूशन दिखेगा। और यहाँ पे अगर तला तुम चले जाओ, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, एकदम ट्यूशन में ट्यूशन, बच्चे में बच्चे भरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। नहीं होता तो सर त्रिपुरा होता में है। सभी स्ट्रीम का इक्वली। अब तुम बोल रहे हो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, हमारे उधर पे स्कूल भी जाना नहीं होता। अब पता है, एडमिशन ले लो, स्कूल भी नहीं जाना है, फिर भी बच्चे पास कर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली पास करते हैं के बच्चे। बच्चे को पास नहीं, ड्रॉप करना है। उसके बाद सुनो, मैं बता रहा हूँ, स्कूल भी ज्यादा जाना नहीं है, नहीं भी जाने से चलेगा। 60-70% अटेंडेंस चाहिए हर जगह पे। देखो पढ़ाई का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आर्ट्स वाले बच्चे के प्रति मेरा गुस्सा ये है कि ये लोग फालतू का अपना समय और पैसा और बाप माँ का, मम्मी पापा का समय बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत है सही है, मैं ये कर रहा हूँ, जैसे भी देखो एक लड़का है बिकोज, वो गया अगरतला, अब उसकी मम्मी वहाँ पे जाके 2 साल के लिए शिफ्ट हुई है। कॉमर्स लिया है ना? आर्ट्स लिया है, आर्ट्स लेके यार क्या ऐसा क्या पढ़ना है उसमें। हम लोग रात में मतलब वही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या है जो आर्ट्स लेके ओमा आमा करने से, देखो जो सच है उसको स्वीकारो। लेकिन ठीक है। सर बहुत सारे 50% लोग आज इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का मन नहीं, बोलते हैं आज लेके मजा करेंगे इसलिए। हाँ, पढ़ने का मन नहीं है इसलिए, वही तो सही बात पर बता रहा जॉब हूँ। मिलते उन लोग ऐसा कुछ नहीं है, जॉब उन लोग को मिलते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता आर्ट्स वाले के पास ज्यादा, सच वही है। बहुत सारे टॉपर भी आज एक दो एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, जैसे अनामिका वो एक्सेप्शन हो गई, ठीक है ना। वो अच्छा, उसको वो कौन से सब्जेक्ट में अच्छी थी ये बताओ? सभी किसमें अच्छी थी? साइंस में अच्छी थी, 99 मार्क्स लाई थी। है बात समझ में। मैथ में अच्छी थी, उनको साइंस में, चलो उसने आर्ट्स ले लो, चलो ये दिमाग बोलते एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है। बाकी ज्यादातर, और तुम एक बात और मानो कि जिन बच्चे के 10th में ज्यादा मार्क्स आते हैं वो सभी साइंस लेते हैं, उससे कम आते हैं वो कॉमर्स लेता है, सबसे जो नालायक गधा सब होता है वो आर्ट्स लेता है। अब बोलोगे कि सर टॉपर भी तो ले, वो एक्सेप्शन है। उसी के वजह से वो आर्ट्स जो नाम का, जो तुम बोलते हो ना कि जॉब मिल गया, ऐसा जिससे पूछते हैं कि जॉब कर रहे हो क्या लिया है, तो आर्ट्स लिया है, तो नालायक वाला नहीं होते हैं, वो होते टॉपर वाला जो आर्ट्स लेके पढ़ते होते हैं, जिनके पास दिमाग होता है। हमारे लोग तो निकला सर, हाँ? जितने निकले ना उन सबको साइंस मिला था, और कहाँ पे? निकल गए। आर्ट्स में जितने निकले ना सभी को साइंस मिला पर निकल गए। पर निकल गए, आर्ट्स ले लिए। जैसे कि हमारे दोस्त ही लोग। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो लेना है लेके पढ़ने दो। लेकिन आर्ट्स में ना ट्यूशन जो बोलते हैं ना, ट्यूशन वो नहीं चाहिए। साइंस में भी ट्यूशन चाहिए ज्यादा। अब देखो कुछ ऐसी चीज है, थोड़ा बेटर करने के लिए लेते हैं। बेटर कुछ होता ही नहीं आर्ट्स में, ठीक है। मतलब आपको तो आज से ही नफरत है। पूरा नफरत है। कॉमर्स से आपको कुछ बोल कॉमर्स ठीक है फिर। इसका नाम लिखो। मेरी मम्मी जॉब करती है, ठीक है, लेकिन वो भी आर्ट्स लेके ही पढ़ी थी। अब आर्ट्स लेके पढ़ी थी तो कभी स्कूल नहीं गई थी सानिया। अब बोले कि फिर जॉब कैसे कर लिया? स्कूल भी कभी नहीं, कॉलेज कभी नहीं गई थी, आर्ट्स लेके पढ़ाई की। किस्मत नहीं, ऐसा ही होता है हर जगह, ठीक है। इसका नाम लिखो तो, इसका नाम क्या होगा? इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, न्यूट्रल है। तो यही पहले लास्ट में लिखेंगे आयन।
आयन है ही नहीं तो कैसे लिखोगे? आयन है ही नहीं। CO का नाम क्या था बताओ? CO CO कोबाल्ट होता है गधा। दोनों कैपिटल में लिखा हुआ है, वो स्मॉल नहीं लिखा हुआ है। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा 40 50 60 20 मिनट, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल। उसके बाद सेंट्रल एटम का पोजीशन, मतलब सेंट्रल एटम को लिखेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है तो डायरेक्ट निकेल ही लिख देंगे। हाँ, कौन सा चार्ज? इस पे प्लस दिया रहेगा, इस पे कुछ नहीं दिया है तो नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे अपने दिमाग से चार्ज लाएंगे, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो ये बना कैसे है? इस पे तो चार्ज है तभी तो बना ना, इसमें नहीं प्लस दिया है, ये गिवन है। जो ग्रीन से लिखा वो नहीं गिवन था। तो हमें तो पता है कुछ नहीं दिया होता तो प्लस मानते। नहीं, कौन बोला प्लस मानते? एल्युमिनियम पे कुछ भी नहीं है तो क्या ये L प्लस है? हाँ, गधा कहीं का नहीं है ना। सोडियम पे नहीं दिया है तो क्या सोडियम प्लस है? ऐसा थोड़ी होता है, वो मैथ वाला अलग चीज होता है। यहाँ पे तो क्या लिखा? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। और देखो निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेते हैं, x प्लस 4 इंटू CO क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, 0 इज इक्वल टू कोई भी चार्ज नहीं है 0, तो क्या आ गया? x इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, खत्म। मतलब ये पूरा जीरो तो नहीं लिखने से होगा। लिखना पड़ेगा। चलो देखो, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। मैंने एक दिन तुम्हें पढ़ाया था, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निंद्रा, काक चेष्टा, बकोध्यान। ठीक है, कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए। कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए कि सामने से कोई जाए तो नींद खुल जाना चाहिए। गृह त्यागी मतलब घर से दूर होना चाहिए, ठीक है। हम ईश्वर की तरह सोते हैं। कौवे की तरह, सुनो ना, सूर्य की तरह, तो इसलिए तुम विद्यार्थी नहीं हो ना, ठीक है। कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए और बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखो एक चीज, बगुला की तरह। तुम ये तो जानते हो कि सबसे ज्यादा IAS IPS यूपी बिहार से आ जाता है, सबसे ज्यादा नीट JEE में भी रिजल्ट उधर से दे देते हैं, परंतु तुमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे देते हैं? पढ़ के देते हैं? नहीं, पढ़ के नहीं देते हैं, वो 5 रूल को फॉलो करते हैं। मुझे लगा अब तुम बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? तुम सुनो, ठीक है। तुम लोग का क्या है, 10th पास किए, तुम्हारे तो नवोदय है, चलो नवोदय में जाके तुम अच्छे से, हम एक है गृह। हला नहीं, नवोदय में जाके अच्छे से पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तुम 2 साल के कोर्स के लिए फिर कहीं पे या 1 साल के लिए प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करने के लिए निकलते हो। तुम्हारा बात तो मैं छोड़ के चलता हूँ, तुम्हारे लिए तो चलो 1 ही साल है एक्स्ट्रा, जो तुम ड्रॉप किए तो ठीक है, नहीं किए तो कुछ दूसरा कर लिए, चलो ठीक है। लेकिन इधर के बाकी जो समुदाय के बच्चे हैं, जो पूरा ऑल ओवर मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे ये सिस्टम है, जैसे त्रिपुरा में 10th पास किया, अब माँ के पल्लू के साथ बच्चा फिर भी बंधा हुआ रह गया, वो बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही सच है। हम लोग जो पढ़ते थे 10th पास किए, मेरा बाप देखने के लिए भी नहीं गया कि कहाँ पे गया मैं। अरे बच्चों को आप खुद से उड़ने ही नहीं दोगे, अब बोलोगे कि सर बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा तो बिगड़ कैसे जाएगा? बिगड़ने वाला होगा तो उसको कितना भी बांध के रख लो, ठीक है। तो यही बोलने वाली थी, बिगड़ने वाला होगा उसको कितना भी बांध के रख लो, वो बिगड़ जाएगा। घर पे रह के 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे ड्रग्स लेते हैं। एक अभी सुनो, अभी एक बच्चा का डेथ हो गया, वो डिप्लोमा का था, क्लास में लेते हैं सर। सुनो 7th 8th से। अभी मैं पॉलिटेक्निक का एक स्टूडेंट मेरे पास शायद एडमिशन के लिए भी आया था, 1-2 दिन पढ़ के भी गया, उसका डेथ हो गया ड्रग्स लेने से, ठीक है। पॉलिटेक्निक के 3rd ईयर का ढलाई, ठीक है, वो आया भी था यहाँ पे। तो चेहरे देख के, अब सब लोग मत बोलो ना, चेहरे देख के पता नहीं चलता है कि कौन क्या करता है। तो बिगड़ने वाला बच्चा कहीं से बिगड़ जाएगा। बच्चे को आप अच्छा संस्कार दीजिए, ठीक है। चाणक्य नीति यह कहता है कि बच्चे को 6-7 साल तक बहुत प्यार करिए, 7 साल से लेकर 13 तक कठोर अनुशासन में रखिए। जो कि नहीं रखता है, सोचता है मेरा बेटा है, मेरा दुलारा है, मेरे आंखों का तारा है, तो बाहर में जाएगा आपका बेटा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका बच्चा 13, 14 साल, 15 साल का हो जाता है, मतलब 10th में जाता है, तो आप उनके दोस्त बन जाइए, दोस्त की तरह रहिए, ठीक है। पेरेंट्स को लिए ऐसा कहा गया है। और मतलब 13-14 साल के बाद, 14 साल के बाद की बात करो, 14 साल में तो 9-10 में होते हैं ना, उसके बाद उनसे दोस्ती कर लीजिए, मतलब दोस्त की तरह पेरेंट्स को रहना चाहिए। अब ये नहीं कि 10th पास किए,
10th पास किया उसको खुला छोड़ दीजिए, बिगड़ने वाला होगा तो बिगड़ेगा, आप कितना भी संभालेंगे नहीं संभलेगा, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है। तब उसको जैसे अगरतला जाता है, अगरतला मम्मी जाती है, मम्मी खाना पका के खिलाती है, अब बेटा जाके पढ़ाई करता है और पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं करता है, वो जाता है स्कूल और आता है, फिर घर से ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से फिर से आता है और उसके बाद फिर से सो जाता है, फिर से स्कूल जाता है, फिर से ट्यूशन जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलोगे पढ़ाई नहीं होता कुछ भी, अगर पढ़ाई होता तो रिजल्ट आते हर साल, ठीक है ना। हमारे उधर पे क्या है, बच्चा खाना भी जैसे 10th पास किया छोड़ दिया, एक छोटा सा गैस सिलेंडर, एक छोटा सा मतलब बर्तन उर्तन का सारा सेटअप करके पेरेंट्स जाके दे के आ जाते हैं। हमारे पापा तो दे के भी नहीं आए थे, लेकिन और की बात मैं कहता हूँ, दे के जाते थे, रूम देख के, हाँ चलो इसमें तेरे को रहना है, खाना खुद से बनाना है, खाना है, पैसे मैं भेजूंगा। बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 दिन 15 दिन तो पेरेंट्स जाके एक बार मिल गया था, बच्चा सारा चीज़ यहीं से अपना दिमाग चलाना शुरू करेगा, खाना कैसे बनना है, टाइम टेबल का प्रॉपर पालन जो होता है ना अच्छे से करेगा, कितना बजे जागना है, अगर नहीं जागेंगे वैसे क्या होता है, मम्मी तो खाना बना रही है, 7 बजे स्कूल का बस आएंगे, 6:30 बजे जागेंगे, नया बात समझ में, तो 6:30 बजे जागेंगे, उसके बाद एक दिन सब कुछ है, ब्रश भी नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रहेगी ना, उसको 6 बजे जागना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना भी बनाना है, ठीक है, आके फिर से रात का भी खाना बनाना है, खाना है, बर्तन धोना है, सारा काम खुद से करना है, और उसके बाद पढ़ाई भी करना है, तब होता है वो काम फिर अपने आप होने लगता है। उसके ऊपर ये भी डर रहता है, अगर रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो हम किस पे दोष लगाएंगे, वैसे दोष मम्मी पे लगा देता है, अगर कुछ नहीं हुआ मम्मी पे, तू तो टाइम से मेरे को खाना ही नहीं देती थी, मैं ट्यूशन हमेशा लेट जाता था, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, और एक साइकिल भी होता है उसके पास, कोई ऑटो फोटो कुछ नहीं होता है, स्कूल बस क्या होता है, हमारा साइकिल में पैदल पहुंच गया, ट्रैफिक है, एक्सीडेंट हो जाने दो, वैसे भी हो जाता है, ब्रश भी खाई में गिर जाता है, सही है कि नहीं, बस भी तो स्कूल बस नहीं पलटता है, ऑटो को एक्सीडेंट नहीं होता, फिर तो 4-5, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम अच्छे से तुम प्रॉपर तरीके से, मैं भी तो बैठ सकता हूँ, मेरा भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, लेकिन डर वो कुछ नहीं लगना, एकदम नियम में, कठोर अनुशासन में अगर तुम चलोगे, अच्छे तरीके से नियम का पालन करोगे तो कुछ नहीं होगा, और इसीलिए वहाँ के बच्चे का सिलेक्शन ज्यादा होता है, आया बात समझ में। और यहाँ पे मम्मी एकदम, बेटा उठ जाओ, अभी नहीं उठूंगा, ठीक है, ये ऐसे भी थोड़ी होता है पढ़ाई भाई, ऐसे भी थोड़ी होता है, सारे पेरेंट्स की गलती है। ये कितना नंबर था, CLNO2 भाई, तुम लोग को इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग आत्मनिर्भर बनो, खुद से अपने पैर पे खड़ा होना सीखो, नीट निकालो, जल्दी JEE निकालो, कुछ केरला स्टूडेंट जाने दो, उसे कुछ नहीं होने वाला, वो खत्म हो गया, लिखो इसका, देखता हूँ किसका सही होता है। कहाँ पी, पीटी है, पी नहीं है, पीटी नहीं है, पीटी है। अभी मेरा बात सबको खट्टा लगेगा, लेकिन एक समय आएगा ना तब मीठा लगेगा, बोलेगा कि सर सही बोल रहे वही ना। लड़कियों को अभी बोलता है कि नहीं, लड़कियां कैसे अगरतला में रहेगी, लड़कियां कैसे गुवाहाटी में रहेगी, अरे भाई साहब हमारे उधर भी तो रहते हैं, डायरेक्ट छोड़ देते हैं लड़कियों को, कोई टेंशन नहीं। गर्ल्स हॉस्टल नाम का भी चीज होता है, इसमें ओनली लड़कियां रहती है, उसमें रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इधर उधर के मुंह माया में जितना बांध के रखोगे ना, देखो एक डब्बा मैं तेरे को दे दूं, तेरी मम्मी दे देगी, ये ले बेटा डब्बा, इसको रख दे घर में, तो तुम जाके रख दोगे। अगर तुमको बोलेगी देखो ये डब्बा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सुनो ये डब्बा मैं दे रहा हूँ, इसको खोल के मत देखना, इसको रख देना, तब तुम्हारा मन लगा रहेगा आखिर इसमें है क्या कि इसको खोल के नहीं देखना है, इसको खोलना तुम चाहोगे, आया बात समझ में। और वही बोलेगा अरे ये डब्बा क्या है मम्मी से, अरे कुछ नहीं, जा रख दे, फिर तुम भी सोचोगे अरे कुछ नहीं है, रख दे। तो जिस काम के लिए मना करते हैं बच्चों को, उसी काम पे मन होता है। तो लड़कियों पे क्या दबाव लगाते हैं, लड़कियां बिगड़ जाएगी, उल्टा सीधा कर लेगी, भाई साहब वो जितना उस चीज से डराओगे ना, उतना और गलत कदम उठाएगा, सही है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ वही बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलना चाहिए कि तू घास काट, चल तू खेत में काम कर, तब पढ़ने का मन करेगा, सही है। लिख तो पहले LH3 का होगा ना, डायमाइन, अमीन, इसके बाद क्लोराइडो, नाइट्राइडो, पहले इसी का होगा। क्या लिखेंगे बोलो, तुम लोग बोलो, मुझे नहीं आता। डाई अमीन, बोलो CHLORIDO, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N, अगर ONO होगा तो नाइट्रेटो O होगा, ठीक है।
आया बात समझ में? नाइट्रेट टू एन, ठीक है, नाइट्रेट टू एन, उसके बाद प्लेटिनम। हाँ चार्ज नहीं है ना, नहीं है तो प्लेटिनम। कैसे नाइट्रेट NO2 का नाम देख, NO2 माइनस का नाम है नाइट्रेट। नहीं तो ये लिगेंड है ना, लिगेंड में चार्ज से क्या मतलब है? तो आपने तो एनायोनिक लिगेंड में लिखा है। हाँ तो NO2 एनायनिक लिगेंड में ही है ना, तो NO2 तो फिक्स है कि एनायनिक लिगेंड ही है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। ये लिगेंड है, लिगेंड तो अंदर में ही रहते हैं, कोई भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। Cl को क्लोराइड 2 क्यों लिखते थे? क्योंकि वो एनायनिक था ना। तो ये तो लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है, तो इसमें होगा ना, ऐसा ही होगा नाइट्रेटो एन। लिगेंड 3 तरह के होते हैं, लिगेंड ही तो अंदर में होता है, अगर वो कैटायनिक है तो डायरेक्ट लिख देंगे, न्यूट्रल है तो डायरेक्ट लिख देंगे, एनायनिक है तो जो करते हैं वो करेंगे। ठीक है, हो गया कम क्या? नहीं हुआ। प्लेटिनम, प्लेटिनम क्यों लिख दिया? क्योंकि वो इसके ऊपर 0 चार्ज है ना। उसके बाद क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का x मान लो, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू 0, सही है। x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये हो गया ना, ठीक है। अगला लिखो, दस नंबर CO NH3 5 CO3 कोबाल्ट 3 नहीं है, ये CO3 है, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है ना। और इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं, उसके बाहर में लिखा हुआ है Cl। तो यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है, तो इस पे एक प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस होगा। जहाँ पे मैं ग्रीन से लिखता हूँ दिया नहीं है, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 5 है, तो पेंटा डबल बार लिखाएगा ना, AMMINE, अमाइन नहीं एमीन, ठीक है, अमीन। एक होता है एमीन, एक होता है अमीन, डबल एम, ठीक है, पेंटा अमीन। अब क्या लिखो बताओ? कार्बोनेटो, कोबाल्ट कहाँ है? कार्बोनेटो CO3 है, ठीक है, CARBONATO। कार्बोनेटो क्यों लिखे? कार्बोनेटो क्यों लिखे? एनायनिक, हाँ। उसके बाद इसका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इसको प्लस चार्ज है तो लिख देंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जगह छोड़ दिए स्पेस, और ये क्लोराइड, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू +1 करके करोगे, कितना आ गया देखो, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। x 5 इंटू 0, देखो एक चीज गलती कर दी है, ठीक है। एक चीज गलती ये हुआ कि कार्बोनेट का होता है -2, कार्बोनेट का होता है -2, ठीक है। हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2, कार्बोनेट एक ही है ना, 1 इंटू -2, और उसके बाद इसका ले लो -1, नहीं तो इक्वल टू 1 कर दे, ठीक है, -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3। तुम अगर इसको नहीं लेके इधर पे +1 लगो तो भी सही है, जैसे पहले किए थे, बस एक ही मिस्टेक होती है, आ जाएगा 3। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई कोबाल्ट जो है तुम्हारा, इसका तो 1 कैसे आ सकता है, हमेशा 3 आया है, कोबाल्ट का हमेशा 3 आया ना, 3 2 ऐसे ही आता है ना, 1 कैसे आता है? कार्बोनेट का कैसे गया? हुआ नहीं, परमिता को पहले पता चल गया। थोड़ा जादू हमने भी सीख लिया सर आपसे, मिटा दें, सीख लिए ना।
कितना नंबर था? 10 नंबर ना? 10। इसमें भी ट्विस्ट है। HG, CO, SCN 4, इसका लिखिए। CO क्या कोबाल्ट है या CO बड़ा हो? देख लेता हूँ। कोबाल्ट ही होगा। कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है। देखो सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट ही होगा। CO सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। CO सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, इसलिए कोबाल्ट ही होगा। तू देखी वीडियो, तू अपना फोन नंबर बोल परमिता, देखता हूँ क्या लिख के सेव किया हुआ है, मुझे पता नहीं चला। 873 बस रहने दे। लास्ट में 65 है, क्यों बोला रहने दे? क्योंकि उसमें भी नंबर उठ जाएगा, तो फिर कोई बहुत सारा डिफरेंट करेंगे। जेनवी स्टूडेंट के नाम पे लिखना चाहिए। लिख लिए? देखिए ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज और कहाँ गया मार्कर? इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ये एक मतलब अलग कह सकते हैं रूल हो गया। मरकरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मर्क्यूरी, ठीक है। टेट्रा, थियोसाइनाइटो, एस कोबाल्टेट, TATE। कोबाल्टेट क्यों लिखे? क्योंकि माइनस चार्ज है। और इसका कितना है? कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? कितना है? SCN का होता है -1, तो हो जाएगा तुम्हारा X प्लस कितना है? 3 आया, तो 3। ये सही है, लेकिन ध्यान रहे, अगर जो आउटर काउंटर आयन जो होता है, सुनो, काउंटर आयन जो होता है वो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट रहे, काउंटर आयन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट रहे तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है जी, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में इसमें, और कुछ नहीं, बाकी सही है, ठीक है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट रहे तो 12 नंबर। यार मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है रे? H2O4 Cl2 इतना कैसे याद है? कहाँ कुछ बोले अभी तक? एक ही तो बात बोले। देखो एक तो बोले कि अगर दोनों आयन ना रहे, ओनली कैटायन रहे या ओनली एनायन रहे, तो लास्ट में आयन लगा देंगे। अगर न्यूट्रल रहे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। एक बात बोल दे कि डी ब्लॉक एलिमेंट रहे, डी ब्लॉक एलिमेंट तो तुमको पता ही है क्या क्या होते हैं। कहाँ पे रहे डी ब्लॉक एलिमेंट? अगर काउंटर आयन में, तब जाके उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लेकिन मान लो कि ये तुम लिख दिए, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखे, फिर भी टीचर को थोड़ा सा तो दया आ ही जाएगा। सब कुछ सही है, बस यहाँ पे नहीं लिखे तो मार्क्स दे सकता है। अगर MCQ में आ गया, बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा? ऐसे ये नहीं भी लिख के लिख दोगे ना तो टीचर को दया आ जाएगा, मार्क्स दे देगा। अगर दया नहीं आया, अगर MCQ में है तो MCQ में तेरे को ये दिखेगा ही नहीं कहीं पे, तुमने ये लिखा, ये नहीं दिख रहा है, मतलब दिमाग में आएगा हाँ ये वाला होगा। बस समझ में नहीं देगा। अगर ऐसा दे दिया तो भी तेरा दिमाग में जाएगा कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, तब दिमाग में जाएगा अच्छा डी ब्लॉक वाला सर बात लो, चेक करो जरा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, नहीं है तो नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। इसका लिख के बताइए। गजब है, कुछ भी गजब नहीं है। आधा तो तुम लिख ही लोगे, डॉट के बाद यहाँ तक तो तुम लिख लोगे ना, यहाँ तक लिखो ना, इसके बाद की कहानी हम कर देंगे। यहाँ तक लिखो, फिर हाइड्रोक्साइड मारेंगे अक्वा, टेट्रा अक्वा डाइक्लोराइड हो, लिगेंड है ना, क्रोमियम 3, इसका 3 आएगा तुम्हारा, ये निकालोगे तो
क्लोराइड, उसके बाद भी हम करेंगे और बाई वो हम बताएंगे फिलहाल करिए। लिखिए, लिखो टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा, TETRA, AQUA, डाइक्लोराइडो, क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, उसको x मान लो, x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इक्वल टू 0 कितना आ गया, सोल्व करोगे इसको, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, इसका जो 0 होता है ना, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू +3। ठीक है, x इक्वल टू +3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक हो गया, कैटायन का सारा हो गया। अब देखो ये क्या बच गया, क्लोरीन, तो स्पेस देंगे थोड़ा सा, क्लोराइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब देखो ये जो है ना पानी है, तो इसको लिखेंगे हाइड्रेट, क्या लिखेंगे, हाइड्रेट, लेकिन ये 2 है तो डाइहाइड्रेट, क्या लिखेंगे, डाइहाइड्रेट, HYDRAT, ये हुआ। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। और या नहीं तो सुनो, यहाँ तक नाम सेम रहेगा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, यहाँ तक सेम रहेगा, दोनों नाम लिख लेना, और करके ये पूरा सेम लिखना, यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक सेम लिखना। ठीक है, और उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हैं, डैश लगा देंगे, यहाँ तक क्लोराइड के आगे में डैश लगा देंगे, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद 2 लगा देंगे, वाटर, 2 वाटर, किसी किसी को 2 लिखेंगे, मतलब इसका दूसरा नाम, और करके क्या लिखना, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डैश 2 डैश वाटर, मतलब वाटर 2 है। बात समझ लो, दोनों नाम लिख लिया और डाल के 2 बार तुम लिखो, तुम भी ऐसे शॉर्टकट मत कर देना। जोर से पकड़ो, हो गया सर जी, सर घूम रहा है, हाँ? समझ में नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले कैटायन का लिखेंगे, फिर एनायन का लिखेंगे। तो कैटायन यहाँ पे कौन सा है, ये देखो, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये तो डॉट में मल्टीप्लाई है तो बाद में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कैटायन में लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे। तो लिगेंड कौन सा, ये तो सेंटर है, ये लिगेंड। लिगेंड में अगर 2 लिगेंड है तो पहले अल्फाबेटिकल में एक्वा आएगा या क्लोराइडो आएगा, तो एक्वा आएगा, तो पहले इसको लिखेंगे, कितने एक्वा, तो 4, तो 4 टेट्रा। ठीक है, और कभी कभी जो हो जाता है ये डाई, मतलब जैसे ईएन लिखे थे, ईएन के ऊपर 2, तो ईएन में तो पहले से ही डाई लगा हुआ है, तो फिर से तो डाई लगा नहीं सकते, 2 बार डाई नहीं लगा सकते, तो इसीलिए वहां पे क्या लगाए थे, 20। आया बात समझ में, अगर 3 कोई नंबर पहले से उसमें अगर फिर से उसका 3 लिखा है तो यहाँ पे ट्रिक्स लगा देंगे। आया बात समझ में, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम आसान है, अगर ध्यान दोगे तो। लाइट चली गई, क्यों चली गई भाई, क्या हुआ, बोलो, तो इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है। तो देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। अब तो इधर से इधर गया, अब उधर से इधर आएंगे, मतलब अब क्या होगा, हमें ये दिया रहेगा, अब फॉर्मूला बनाना है, ठीक है ना, क्या लिखा ही ठीक है सर, नहीं तो एग्जाम में तो दोनों ही आते हैं। इससे देख के ऐसे स्ट्रक्चर वाला भी इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि छोटे वाला में हाँ, छोटे में हम लोग क्या करते थे, 71 को ऐसे 71 लिखते थे, फिर 71 ऐसे लिखते थे, तो हम लोग 71। ठीक है, तो वही 71 फिर से लिखना है, लिखो क्वेश्चन, लिखो राइट फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिख दोगे, बहुत आसान है, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सी होगा पहले, सी हो, पहले CO। बिल्कुल सही बोली है, तू दो तो बोल ही नहीं सकती। इसके बाद देखो सुनो, H2O सुनना, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसे करके लिखोगे आसान रहेगा। देखो क्या लिखा, टेट्रा अमीन, मतलब अमीन होता है NH3 और ये टेट्रा है, मतलब 4 बार NH3 4 बार, लेकिन ये तो पता है कि ये लिगेंड होता है, लिगेंड को ही पहले लिखते थे, तो लिगेंड है। इसके बाद है डाई एक्वा, मतलब H2O 2 बार होगा, इसके बगल में होगा, पहले क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये बाद में आता है, तो डाई एक्वा।
तो H2O को लिखेंगे, प्रमिता अच्छे से समझ, 2 बार। इसके बाद कोबाल्ट 3, ये तो सेंट्रल मेटल है, लिख दिया क्या? सेंट्रल मेटल है तो इसको लिख देंगे CO। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे स्पेस है, मतलब ये क्लोज हो गया, और ठीक है। क्लोराइड है तो अब यहाँ पे हो गया लफड़ा। अब यहाँ पे Cl होता है तो भी क्लोराइड होता है, Cl2 होता है तो भी क्लोराइड, Cl3 होता है तो भी क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, इसका कितना है? 4 0। इसका कितना है? 0 दोनों का 0। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका चार्ज 3 है, तो ये 3 होगा मतलब यहाँ पे 3 होगा। हाँ, सिंपल, ठीक है। अगर सुनो 1 मिनट, अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इतना को सोल्व करके, बस इतना को सोल्व करके, जितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, खत्म। नहीं, वो तो लिखा हुआ है, अगर मान लो कि नहीं लिखा रहे, कुछ ऐसा कंफ्यूजन टाइप हो जाए, वो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। जरा बुद्धिमान तारा रोमांटिक लगे मानसी बुद्धिमान मैंने सानिया नहीं चले बुद्धिमान बाबा 2 नंबर। जैसे कभी कभी ये वाला काम नहीं आएगा, जो तुम बोल रहे हो ना वो काम नहीं आएगा। जैसे देखो इस वाले को, यहाँ पे आयरन का 2 बार लिख देगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आयरन 3, लेकिन तुम कर लोगे, तुम होशियार हो ना, मुझे तुम पे भरोसा है। स्पेस भी है, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, इसका लिखो फॉर्मूला। अरे सर 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा। फॉर्मूला बोला लिखने के लिए, फॉर्मूला 1 कैसे होगा? तो पहले होगा F फर्स्ट में होगा F। लिख के देखो, फिर मैं देखूंगा कि क्या किसका सही हुआ किसका गलत। हेक्सा करना पड़ेगा। हमारा रिएक्शन में साइनाइडो क्या है? बोली कि नहीं? बैंक के मैनेजर दीदी kita mau saya itu paling lagi dulu dari सानिया, मुंह बंद रख, चिल्ला क्यों रही है? आंसर आ गया तो बोल, नहीं है तो शांत रह ना। पिनाकी तू भी शांत रह, दोनों को बोल दिया, फिर से दोबारा ना बोल, मारूंगा खींच के, अभी मारना मैं कुछ दिनों से बंद कर दिया हूँ। तो देखो क्या बोला है, आयरन 3 बोला है, इससे ये पता चल रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, मतलब आयरन 3 जो है ये तुम्हारा कैटायन है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, पक्का कंफर्म है? इसको लिख देंगे Fe। क्या लिख देंगे? Fe। इस पे प्लस चार्ज है, मतलब ये +3 है। सोच रहे हैं अभी लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी सोच ही रहे हैं, गलत भी हो सकता है। इसके बाद क्या लिखा है, हेक्सा साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो मतलब CN का 6, CN का 6 हेक्सा साइनाइडो। फेरेट, अच्छा इसके ऊपर पक्का बॉक्स के अंदर एनायन है, तभी तो फेरेट लिखा गया, सेंट्रल एटम हो जाएगा Fe, हो गया फेरेट 2। अच्छा ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक है, इसका फोन आ गया। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, मतलब 3 हुआ, मतलब ये जो चार्ज है तो यहाँ पे आएगा, तो ये तो हो जाएगा 3, इधर 2 कैसे चला जाएगा, ये पूरा का जाएगा ना, पूरा का एक साथ ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये नहीं पता, तब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे Fe का। ओनली Fe थोड़ी है, जो ये बोला इसका 2 था ना, Fe का 2 था ना, FeCN6 का थोड़ी 2 था, ये पूरा का जो होगा जो चार्ज वो लग जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको हम लिखते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, निकालो। Fe का तो 2 ही आ जाएगा, लेकिन ये 2 होगा नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, मतलब ये 2 नहीं होगा, 2 डालने से फिर करके देखो, उल्टा करके नहीं होता है। यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, और उसके बाद फिर से लिख के देखो तो गड़बड़ हो जाता है। तो X प्लस, अब क्या करोगे, इसका मतलब अंदर वाले सेंट्रल एटम का मतलब न्यू अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। अब ये तो सोचना पड़ेगा, देखता हूँ। CN का कितना होता है, 0
जीरो होता है। Fe का तो -3 CN का जीरो होता है या -1 होता है? न्यूट्रल है या देखो थोड़ा इससे पहले -1 होता है, ठीक है। Fe का 3 होगा। देखो इसमें ऐसे दिमाग लगाओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखना है, लेकिन उसी तरह से जैसे इसको मान लिया x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो बंटी, ये पे समझने वाला बात है। क्या गलत है? फिर भी गलत है, ठीक है। तो 6 इंटू -1 इक्वल टू, तुम यहाँ पे क्या करोगे? अगर इसका लिख रहे हैं क्या लिखोगे? यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखोगे? -3 लिखोगे। -3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 मतलब उधर जाके 3 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। हमें 3 हो जाएगा, लेकिन दिया क्या है? 2, तो 2 लाना है। तो अब देखो मतलब यहाँ से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। बोलोगे बीच में तो फिर टूट जाता है फ्लो। बोलो मत, सुनो ना। x लिख दिए, इसका लिख दिए 6 इंटू -1, ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए? Fe का 2 आना चाहिए। तो हम इधर पे क्या डाले ताकि ये सोल्व करके 2 आ जाए? ले 2 डाल दिया। x इज इक्वल टू 4 डालेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो बोलते हो 2, यहाँ पे क्या ऐसा नंबर डाले ताकि सोल्व करके 2 आ जाए? तो यहाँ पे डालेंगे 4। तो जब 4 नहीं डालने से, 4 डालने से भी नहीं होगा। 4 डालेंगे तो ये देखो, ये -6 इधर रहेगा तो -2 आ जाएगा। -2 तो -4, कैसे बोल रही है 8? ये 8 डाल दिया तो तू चुप। 8 और 6 तुम बस बोलो, 8 और 6, ये -6 इधर रहेगा तो 14 हो गया। यहाँ पे -4 डालेंगे। क्या डालेंगे? -4 डालेंगे। तो -4 डाल दिए तो अब ये क्या हो जाएगा? x - 6 इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ा? -4। तो -4 डालना पड़ा, मतलब ऊपर में जो चार्ज होगा वो कितना होगा? -4 होगा। अगर जो ऊपर में +3 था तो इधर पे 3 हो गया, और ऊपर में -4 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा ना। +3 था तो ये प्लस हट गया, 3 हो गया। -4 था तो ये इधर चला गया। मतलब नया फॉर्मूला जो अपना बनेगा वो क्या हो जाएगा? Fe4 FeCN, दिमाग लगाना पड़ेगा 6, और ये प्रैक्टिस से आएगा 3, ये बनेगा। मतलब ऐसे इजीली से नहीं होगा तो फिर हमें इजली से नहीं होगा ना, ऐसे सोचना पड़ेगा क्या क्या दिखाने से होगा। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, अभी आ जाएगा समझ में एक बार में। देखो कुछ नहीं किए, आयरन 3 था, स्पेस था, मतलब ये कैटायन है, Fe लिख दिए। ग्रीन वाला मत देखो, ओनली ब्लैक वाला देखो। उसके बाद हमने क्या किया? हेक्सासाइनाइडो मतलब CN6 Ferrate2 मतलब Fe लिख दिए, ठीक है, बंद कर दिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, मतलब यहाँ पे तो 3 फिक्स हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? इसकी बात रह गई, ठीक है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x, इसको x मान लिए, 6 इंटू इसका होता है -1 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 डाल दे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6, लेकिन दिया हुआ है 2, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे ताकि ये 2 हो जाए? तो यहाँ पे अपने मन से कोई नंबर डाल के चेक करेंगे। नंबर डालेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, जो चार्ज आएगा मतलब 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, तभी तो ये देखो इक्वल हो गया। हो गया, मतलब क्या डालना पड़ा था हमें? -4, तो यहाँ पे फोड़ा जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ऐसे और एक दीजिए, ऐसा कुछ अब ये तो एक अपने आप आएगा, ठीक है। देता हूँ। अपने आप आ जाएगा। इसके बाद मतलब ये तो 2 नंबर है ना, 4 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा ही, ठीक है। 3 नंबर लिखो। लाइट चला गया, मजा नहीं आ रहा, गर्मी लग रहा है। तानिया रियांग, सॉरी तानिया, क्या नाम है? रियांग ही है ना? तानिया आया समझ में? चुप नहीं कर सकती? छोड़ दीजिए सर। हाथ निकाल, किसको बुरी तरह से मैंने पूछा? हाथ निकाल। बंटी ने क्या बोला? मैं सुन रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ शांत रहो तो हल्ला कर रही है। बहुत दिन बाद डंडा चला। किसको सॉफ्ट लगा? अभी याद है? बोल रहा हूँ शांत रहने, सुना नहीं दे रहा है, मारूंगा डंडे। कंप्लेन कर देना, डंडा मार रहा है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। पुलिस ले जाएगी पकड़ के। डाइक्लोराइडो 20 इथेन
1,2 डायअमीन प्लेटिनम 4, बोर्ड पे भी नहीं है, इतना बड़ा नाम है। नाइट्रेट स्पेस है, उसके बाद नाइट्रेट, इसका लिखो केमिकल फॉर्मूला। अपने मन से मैं नहीं दे रहा हूँ, तेरे बुक के हैं सारे, ठीक है ना बंटी, सारी बुक के हैं। स्कूल में ये तुम नहीं कर पाते, इतना एग्जाम्पल तुम्हें नहीं कराते स्कूल में। प्लेटिनम 4 है क्या? हाँ, फिर से क्यों बोल रही है सानिया और रिया? दोनों खड़ी हो जा, खड़ा होकर लिख, बातें कर, खड़ा होकर, खड़ा होकर तो शांत रहना। कर रही है स्कूल में इतना प्रैक्टिस तुमसे नहीं करवाया जाता, 2-4 पीस कराते, सब टाइप के एक दो करके चलो हो गया, बाकी कर लेना घर पे, ये होता ना सर। प्लेटिनम 4 के बाद स्पेस है क्या? हाँ, उसके बाद नाइट्रेट है। प्लेटिनम 4 के बाद स्पेस है, ये तो एक ही है, पूरा बंद है, उसके बाद अपने आप स्पेस हो गया नाइट्रेट। मैं लिखूं क्या तुम लिखोगे? देखो क्या लिखा हुआ है, 20 क्लोराइडो भी लिखा है, मतलब डाइक्लोराइडो, मतलब पहले डाइक्लोराइडो, मतलब Cl2 पहले। गलत भी हो सकता है, पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख के, ठीक है, सही होगा तब मैं बोलूंगा लिखने, तब लिखना, उसके बाद तुम्हें बस सजेशन देना क्या लिखें। उसके बाद 20 बोला है, और अंदर में लिखा है इथेन 1,2 डायमीन, तो इथेन 1,2 डायमीन को लिखते हैं EN हो जाएगा 2, यहाँ तक हो गया। उसके बाद प्लेटिनम मतलब 4, तो यहाँ पे लिख दिए PT, लिख दिए PT, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, कहने का मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया, मतलब ये बॉक्स बंद, केटाइन है, अब प्लेटिनम का नाम भी नहीं बदला, ठीक है, मतलब ये केटाइन है, चलो ये हो गया। उसके बाद स्पेस है नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट NO3 होता है ना, नाइट्राइट NO3 होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, नाइट्रेट NO3, ठीक है, NO3 हो जाएगा, NO3 माइनस, सही बोला, NO3 माइनस। उसके बाद देखो ये काम तो हो गया, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है, मतलब चार्ज जो है तुम्हारा वो बैलेंस नहीं है, तो अब क्या करोगे? इस पे कितना चार्ज है? कैसे पता चला? क्योंकि अपर जो 3 है वो तो जी नहीं, वैसे कैसे चला जाएगा? 1 होगा, प्लेटिनम 4 है, 3 का ये 4 है, 4 तो हो नहीं सकता, 1 होगा। 1 डाल के देखो सही हो रहा है क्या? नहीं होगा, देखो इसको क्या करना, अच्छा EN का क्या होता था? 0 होता था ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? X प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे जो होगा 2 प्लस चार्ज होगा। आवाज समझ में सही है? पर तो नहीं होगा ना सर, देखो ना, होगा ना, यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, इधर पे +2 हो जाएगा, मतलब इधर पे +2 है, इधर पे तो 1 है, -1 है, तो इसके लिए ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, होना चाहिए ना, मतलब इस पे ट्वाइस लगेगा, ऐसे ये माइनस है ना, इसके ऊपर में ऐसे लग जाएगा, जैसे Cl कभी होता था, 2 क्लोरीन होने से इधर पे, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे +2 आएगा, ये तो +2 ही रहेगा, तो यहाँ पे अब ये बैलेंस नहीं हुआ, तो अगर हम ऐसे करके 2 कर दे, NO3 को ट्वाइस कर दे, तब तो हो जाएगा ना, हो गया ना, जैसे 1 क्लोरीन होता था, इधर पे 2 चार्ज होता था, 2 प्लस होता था, तो यहाँ पे हम मान लेते थे ना Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन है, यह बात समझ में? नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, बनाएंगे। ये कितना था, जैसे लास्ट में नाइट्रेट, जैसे उस टाइम पे क्लोराइड को Cl लिखते, तो Cl लिख दे, Cl कितना 1 2 3 4, ये तो नहीं पता होता था, ये तो हम निकालते थे ना, कैसे पता चलेगा? वो एक्सपीरियंस है तुम्हारा। अब इसका नाम लिखो, इसका उल्टा करके देख लो, इसका नाम लिखो, अब ये आएगा, देखो डाइक्लोराइडो 20, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद क्या लिखे? प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4 क्यों लिखे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, अगर यहाँ पे 2 नहीं डालते तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 नहीं आता, उल्टा करके देख लो, चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, प्लेटिनम 4, और उसके बाद क्या लिखा? नाइट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे 2 डाले, इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अगर ये नहीं डालेंगे तो चार्ज कहाँ बैलेंस हुआ? देखो, नहीं समझे? अगर यहाँ पे +1 होता तब ये ठीक था, ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे तो +2 हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, तो यहाँ पे इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 होने चाहिए, नाइट्रेट होने चाहिए ना। किस किस को ये चीज समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, सबको आ गया। अब देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? PT
Cl2 En2 NO3 प्लस, ये माइनस चार्ज नहीं दिखाएंगे, चार्ज यूज कहीं पे नहीं दिखेगा, सब खत्म। सही है ना? ये क्यों, ये हम क्यों डाले थे, ये क्यों डाले थे, ये भी गया, ये भी गया, ये सब गया। अब इसका लिखते हैं, देखो डाइक्लोराइड हो 20 इथेन 1 2 डायमीन प्लेटिनम 4 निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। लास्ट में नाइट्रेट कितना रहे उससे मतलब नहीं है, कॉन्ट्राइन कितना रहे, 1 रहे 2 रहे, इससे मतलब नहीं है। समझ में आया? इसको लिखोगे ये जाएंगे, लेकिन इससे आने के लिए इस रास्ते से ही आना होगा। चलो नेक्स्ट। सर तो पहले वाले में जो -4 डाले थे उसको भी ना लिखने से होगा क्या? हाँ सर। कहाँ पे? तो पहले वाले क्वेश्चन मतलब दोनों पहले पे -4 नहीं डालेंगे तो Fe4 कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे तो हम +2 नहीं डालेंगे तो ये कहाँ से आएगा? ये 2 था, हाँ इसमें +2, इसमें +1 हाँ, मतलब -1, हाँ। लेकिन ये 2 है तो इसमें -2 हो गया, +2 -2 कैंसिल। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, जैसे देखो उधर तो पे उसमें भी तो सर -4 ना देने से Fe में तो 4 है, कहाँ है? Fe में 4 मतलब निकाले तो कौन से नंबर? 2 नंबर की बात कर रहा है। हाँ, Fe में 4 पहले से कहाँ है? आयरन 3 लिखा हुआ है। निकाले तो थे, मतलब इसके बाद वाले स्टेप में जब लिखेंगे अच्छे तरीके से तो Fe4 लिखे है ना, सर बाद में तो नहीं लिखा ना, बाद में लिखा है Fe4 लिखा है, मतलब कि गलत लिख लिया क्या? लास्ट में ये होगा, मतलब कि चार्ज नहीं लिखा बाद में। ये आपने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा था। यही लिखा। हाँ ये लिखो लास्ट में, ये लिखना जरूरी है, सॉरी। हाँ 2 वाले के लास्ट में ये नहीं लिखे थे, तो ये क्या बोल रहा है नहीं लिखा? मैंने तो तूने छोड़ दिया ना, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है। लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, चार्ज यूज हटाना पड़ेगा ना, चार्ज थोड़ी दिखाते हैं, चार्ज तो कैंसल आउट हो जाता है। इधर पे 3 था, इधर पे 4 था, तो ये 3 4 कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे तो कटेगा 2 और यहाँ पे -1, लेकिन -1 2 बार तो 2 × -1 -2 +2 -2 कैंसिल। समझ में आया? दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिटा दें, हर प्लानिंग का एक रिवीजन होता है, रिवीजन करके आया करो। हाँ वो ठीक है, हाँ, बोला इल्जाम लगाओगी, बोला था IT में एडमिशन कराएगा। अरे बेटा बेटा चलो एक और लिखते हैं, 4 नंबर। अभी थोड़ा मुश्किल टाइप का ही आएगा, पोटाशियम, लेकिन करना है तुम्हें स्पेस टेट्रा, 3 4 करेंगे ना आ जाएगा। साइनाइड और निकेलेट 2, निकेलेट 2। ये तो सही है, करो। पहले होगा के, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर NI, जो तुमने फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूले का फिर से UPSC नेम लिख के देखो, क्या वो होता है जो तुमने लिखा है? नहीं समझे? उल्टा भी होना चाहिए ना, अगर नहीं हो रहा है तो तुम गलत लिखो, बस ये चीज मान लो। लेफ्ट टू राइट आएंगे तो राइट टू लेफ्ट भी जाना पड़ेगा ना। देखिए पोटेशियम लिखा है, मतलब पोटेशियम लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव वाला, ये तो पता पक्का है, कंफर्म। के लिख दिया, स्पेस है तो स्पेस क्या लिखा? टेट्रा साइनाइडो निकेलेट। टेट्रा साइनाइडो मतलब CN 4 बार है, CN 4 बार है। निकेलेट मतलब उस पे एनाइन है, निकेल है, Na, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? निकेल का 2 है, ठीक है ना। CN का होता है 0, CN का होता है 0, 0 × 4 0, मतलब ये जो 2 है ये पूरा का है 2, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हो गया -2, क्या हो गया? एक बात और बताओ, सुनो, निकेलेट का 2 दिया हुआ है, लेकिन मान लो यहाँ पे साइनाइड नहीं होगा, कुछ और होता, तब क्या ये पूरा पे -2 दे पाते? नहीं दे पाते। यहाँ पे क्यों -2 दे दिए? इसका वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्यों? क्योंकि इसका तो 0 होता है। अगर ये -1 होता तब क्या हो जाता? -3 हो जाता। अब बात समझ में? ये चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था तभी। चलो ये हो गया, -2 है, मतलब यहाँ पे +2 होना चाहिए, मतलब K2 मतलब
+2 होना चाहिए, +2 तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो प्लस पॉसिबल है, K पे प्लस होता है, तो +2 लाने के लिए हमें 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तब हो पाएगा, मतलब हो गया अपना काम। सही है, ये क्या हो जाएगा K2 मतलब बाकी इससे रहने दो, हो जाएगा। और दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते थे, देखो जो पुराना तरीका है, कैसे जो सानिया बोल रही थी कि सर वो वाला बताइए कैसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, CN का, सुनो सुनो, CN का फिर से गलत बोल दिए, CN का -1 है, 0 बोल दी, गलती हो गया, ऐसे नहीं, हाँ फिर से गलत हो गया, वो वाला रूल भुला दो जो बताए, चलो भुला दो, भुला दिए, ठीक है, गलत हो गया, ये याद रखा करो, उल्टा पुल्टा कभी कभी हो जाता है। निकेल का दिया हुआ है तुम्हारा 2, ठीक है, निकेल का दिया हुआ है 2, इसका होता है -1, तब तो फिर तो चार्ज हो जाना चाहिए, मतलब जो भी कैलकुलेट करके -3 या फिर +1 जो भी हो, प्लस माइनस करके, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम इसमें चेक करेंगे पुराने मेथड से, इसको मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, उसके बाद +4 इंटू -1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करके, मतलब हम निकेल का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो ये तो अगर अपने हिसाब से देखा जाए इक्वल टू, अगर मैं 0 कर दूं, कोई चार्ज नहीं है ना, तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये जाएगा इधर पे, तो +4 बन जाएगा, मतलब गड़बड़ हो गया, आना चाहिए 2, तो यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा नंबर डाल दूं, -2 डाल दूं, अपने मर्जी से -2 डाल देंगे, तो ये -2 है, और ये जो है -4 इधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, मतलब हमें क्या डालना पड़ा, मैं तभी सोच लेते, यहाँ पे -2 डाले, लेकिन K का होता है +1 होता है ना, तो यहाँ पे 2 पोटेंशियल की जरूरत है, मतलब यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, मीन्स इसको फाइनल से फिर से लिखेंगे, ये देखो 1 पे +1, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1 +2, +2 -2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा K2 NiCN4, ये हो जाएगा ये आंसर। ऐसे करके सोचना पड़ेगा, CN का हमेशा -1 होता है, याद रखना, ठीक है। H2O का कितना होता है, NH2 का कितना होता है, ये सब याद रखना, ये मुझे याद रखते कोई फायदा नहीं है, मैं क्या करूँगा याद रख के, मेरा काम हो चुका है, तुम्हें याद रखना, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने बोल दिया, कितना बोल दिया, 0 बोल दिया, तो हमने 0 लिख दिया, सानिया ने 0 बोला 0, फिर ये टेंशन में दिख रही है, फिर मुझे लगा कि नहीं 0 शायद नहीं है, इसलिए टेंशन में, तो फिर इससे पूछा, बोलते हैं -1 है, तो फिर सही हो गया, 0 करके डायरेक्ट कर देता है एग्जाम में, होता ही नहीं, सही है ना। अगला 5 नंबर, चलो आप छोड़ देते स्टार्ट का, ठीक है। अब एक बात बताओ, नहीं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा, अब तुम लोग समझ गए, ठीक है ना, लिखो, कितना परसेंट खत्म हुआ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्स। जेई का एग्जाम कौन देने वाला है, सील देने वाली है, जी देगी ना, नहीं देगी, तो देखिए सर जी, बात कुछ ऐसी है, ओए सुनना रे काके, IUPAC नोमेनक्लेचर जो हमने अब तक पढ़ा, वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ा, वो नीट जेई मेन स्टैंडर्ड तक का पढ़ लिया, तो बुक से ही तो आता है, उसमें बुक से बाहर का थोड़ी आता है, बुक में सिंपल है, मैंने तो देखो, तो फिर ये तो सब लोग सुनो ना, मैंने जो बुक का बताया वो तो बताया है, एक आध पीस एक्स्ट्रा भी था, है बस समझ में, मतलब नीट में जो भी पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नोमेनक्लेचर, वो तुम कर दोगे, इसकी पूरी गारंटी है बस समझ में। जेई में पूछा जाएगा मेन में, वो भी कर दोगे। अब जो हम कर रहे हैं वो 12th के बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाना, तो ये वाला रिवाइज करके, स्पेशल कॉम्प्लेक्स का रिवाइज करके मत देना, 12th लिख के क्रॉस कर देना, है बस समझ में, 12th के एग्जाम में नहीं आएगा। अब जो जेई नीट में भी नहीं आएगा, नीट में आने के चांस है अगर पेपर टफ हुआ तो, है बस समझ में, लेकिन जेई एडवांस में आएगा, मेन में नहीं। एडवांस मतलब समझ गए ना, एक बार पास करके फिर से जो देंगे ना, उसमें आएगा, वो वाला करा रहा हूँ, ठीक है। सीखना है ना, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग भी सीख लो, अगर पेपर एकदम टफ हुआ तो आएगा, या नहीं तो इतना मेहनत करके एक आध मतलब 3-4 एग्जाम्पल है, वो अगर नहीं करेंगे तो अफसोस होगा, मान लो कोई पूछ दिया फिर नहीं कर पाए तो अफसोस नहीं होगा कि यार इतना मेहनत से और 1-2 स्टेप पढ़ लेते तो अच्छा ही था, इसलिए कर लेते, कोई दिक्कत, बोलोगे तो छोड़ सकते हैं, करा देना। उसमें होगा ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मतलब खतरनाक वाला, और भी लंबा सा चेन, ठीक है, उसको दिखाते हैं कैसे। तुम लोग बीच में बोलना मत, वरना फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है।
एक बोर्ड पे नहीं आएगा नाम, 2 लाइन में भरेंगे तो भी फुल हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। लिखो नेम ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्स, हेडिंग दे दिए, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर 12, ठीक है, ये भी लिख लेना, वरना फिर पढ़ के गए समय बर्बाद करके फालतू का। NH3 5 CR, हाँ इसको नहीं भी पढ़ने से चलेगा, OH CR NH3, देख लो है ना खतरनाक। Cl5 कहने का मतलब अगर देखा जाए मूर्खों की तरह तो यहाँ पे 5 प्लस है, तब नहीं यहाँ पे 5 आया, और यहाँ पे -1 है, तो -1 इंटू 5 -5, कोई दिक्कत, ये बात आया समझ में। अब देखो यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्रिज, तुम लोग को दिख गया ब्रिज, ये लाल कलर का मार्कर देखो घर चले गए इसमें, हाँ चल गया, मुझे लगा बंद हो गया, ठीक है। इसमें ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे OH के बाद, ये देखो, ठीक है, ये ब्रिज दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रिज, और उसके बाद जो है वो है लिगेंड, क्या है, लिगेंड, ये तुम्हारा किस कलर से लिखूं, ब्लू से, ब्लू में तो ब्लू है ही नहीं, ब्लैक है, ये है ब्रिज, और ये जो है तुम्हारा ये लिगेंड, तो इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी लिगेंड है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेंगे, और ये सब पे प्लस चार्ज है, हाँ कौन, नहीं ये लिगेंड कैसे होगा, ये तो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है, उल्टा भी तो हो सकता है, यहाँ पे ब्रिज है और फिर से लिगेंड है, ये यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सही है ना, तो ऐसे करके लिखेंगे। तो क्या लिखूं बोलो, 5 बार है अमीन, ठीक है, तो लिखेंगे पेंटा अमीन, ठीक है, और ये देखो CR है तो क्रोमियम लिखेंगे क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है और तुम्हारा कैटायन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्रोमियम, CHRO, सेम है लिखने का तरीका पहले की तरह है, MIUM क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ना नहीं आता जाएगी, कैसे निकालोगे, देखो 5 इंटू 0, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि दो नाम है इसके, 5 इंटू 0 प्लस इसको मान लेते हैं x, यहाँ पे भी है, इसको भी x मानना पड़ेगा, ये भी x ये भी x, तो दो इसको मान लिया x, इसके बाद ये क्या होगा OH का -1 हो जाएगा, इसका भी x प्लस 5 इंटू NH3 का 0, NH3 वहाँ पे भी NH3 5 इंटू 0, हाँ ठीक है, तो 0 हो जाएगा प्लस यही तो है 5 इंटू -1 इक्वल टू 0, ये भी पूरा का लिख लिए, पूरा का, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये देखो ये वाला हो गया 0, ये वाला हो गया 0, तो क्या बच गया x और x 2x, और ये हो गया तुम्हारा -5 और -1, कितना हो गया -6, तो 2x -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, ये क्या लिखेंगे, क्रोमियम 3। अब देखो ब्रिज वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, ब्रिज जो होते हैं ना, ब्रिज जहाँ पे, ब्रिज को म्यू के साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, म्यू। अब यहाँ पे डैश देंगे, यहाँ पे लिखेंगे म्यू। ब्रिज का पता कैसे चलेगा, बॉन्ड जहाँ पे दिख गया वही है ब्रिज, पुल है ये, 2 बॉन्ड दिख गए ना, मतलब ये ब्रिज है। फिर यहाँ पे डैश डाले, म्यू डाले, फिर से डैश डाले। अब OH को क्या लिखते हैं बोलो, हाइड्रोक्सीडो, OH है ना, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। अब फिर से पहले की तरह, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो जो पहले लिखे थे वही फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटा AMINE CHROMIUM, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिए थे 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद कैटायन खत्म, इसके बाद स्पेस, ये स्पेस नहीं था, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं, ठीक है। इसके बाद स्पेस देंगे क्लोराइड। आसान था कि नहीं, आने के याद नहीं आया, कैसे आएगा, अभी तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, मेरे स्टूडेंट नहीं हो, सुबह की बात छीन के बोल दिया आपने। अब बताओ जेईई एडवांस में इतना आसान वाला पूछा जाएगा, क्या मजा है ना, आराम से निकाल सकते हैं। काश मुझे पूरा सारे चैप्टर पढ़ाने का मौका मिल पाता। अपने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करिए। जी नहीं, करिए ना दीजिए। और इसका दूसरा नाम सुनिए, सुनिए, तो कहने दीजिए। अच्छा लिखो, पहले लिख लो। ये पहले जो लिखे थे पेंटा एमीन क्लोरोमियम 3, सेम
पेंटा अमीन क्रोमियम 3। सर यहाँ पर ब्रिज है OH है ना? हाँ, जहाँ पे बॉन्ड दिखे वो ब्रिज है। दो बॉन्ड के बीच में जो है हाँ, वो ब्रिज होता है। और जो उसको लिखते हैं म्यू के साइन के साथ लिखते हैं। अगर दो दो एलिमेंट है बीच में, बॉन्ड के बीच में, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, दोनों में म्यू लगाएंगे अलग अलग। अभी देखेंगे एक और एग्जाम्पल। और डाला और नहीं है, और वो अलग और अभी लिखने वाले हैं नीचे। लिख दें। दूसरा तरीका क्या है, या तो ऐसे लिख दो, या नहीं तो पहले ब्रिज वाले को भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ब्रिज वाला क्या है, म्यू हाइड्रोक्सीडो। ठीक है ना, तो लिख देंगे म्यू डैश हाइड्रोक्सीडो। अब देखो ये वाला, देखो काट दे रहा हूं मैं, ये और कहां से पेंटा, और ये दोनों सेम है ना, सेम है ना, तो दो बार है ना। लेकिन पेंटा न्यूमेरिक, सुनो ना, क्लोराइड को गलती से काट दिया। ठीक है, पेंटा इसमें भी लगा, पेंटा इसमें भी लगा है, मतलब न्यूमेरिकल सफिक्स लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 20। क्या लिख देंगे, 20। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, पेंटा अमीनो, ए डबल एम आई, अमीन, अमीनो नहीं अमीन, क्रोमियम 3। और उसके बाद क्लोराइड लास्ट में था, क्लोराइड दो बार है, तो इसलिए दोनों को 20 लगा दिए। लेकिन ये इजी नहीं है, ये दोनों ही हो सकता है। ऑप्शन में अगर ये वाला दिया रहे तो वो भी सही है, ये वाला दिया रहे तो ये भी सही है, दोनों सही है, गलत नहीं है। एकदम में दोनों दिया है तो फिर दोनों को टिक करना है। दोनों कैसे दिया रहेगा, हाँ, मोर देन वन चॉइस में दिया हो सकता है, दोनों को टिक कर देना। नीट में दोनों आएगा तो दोनों में हाँ, दोनों को टिक कर देना है। मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं है तुझे? हाँ, इसलिए तो बोला। हाँ, एक और स्पेशल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। फिर से बातें शुरू कर दी, और रिकॉर्डिंग चल रहा है, दिक्कत होता है बाद में। शांत रहो ना, अगर आ गया तो पीछे का रिवाइज कर लो ना। तुम्हारे कॉपी से तुम्हें ही पूछ देंगे तो भी नहीं बता पाओगे। ठीक है, इशारा क्या दे रही है, H2O4 CO। यहाँ पे देखो खतरनाक वाला ब्रिज आ गया। अभी सारा सब कुछ ब्रिज से रिलेटेड। हाँ, CO देखो ब्रिज पहले से बना हुआ है। ठीक है, डॉटेड लाइन से ऐसी जगह पे हमने लिख दिया। NH3 4 बार, अब ब्रैकेट SO4 2 बार, SO4, हाँ ऐसे करके लिखा है। हाँ, तो देखो SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। क्या होता है, 2 माइनस। लेकिन इधर देखो, इधर पे 2 बार है, SO4 जो है वो 2 बार है, मतलब 4 माइनस चार्ज हो गया ना। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +4 चार्ज हो जाएगा इस पे। हाँ, चलो ये काम हो गया, अब तुम कर पाओगे। क्या लिखेंगे इसका नाम, टेट्रा aqua, ये लिखा गया। कोबाल्ट 3, हाँ हाँ, अमीन का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि दोनों तरफ सेम ही दिया रहे, अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ पे, यहाँ पे अमीन कहाँ है, इधर से लिखना स्टार्ट करना, इधर वाले में आएगा ना, इधर वाले की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, टेट्रा aqua, सेंट्रल एटम कोबाल्ट, प्लस चार्ज है तो कोबाल्टो नहीं लिखाएगा, कोबाल्ट ही लिखाएगा। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ लिए। ठीक है, इसके बाद ब्रिज वाले का नाम लिखेंगे, तो म्यू के साथ लिखेंगे। म्यू के साथ क्या लिखेंगे, अमीनो, पहले ये फिर ये,
ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉरी ये तुम्हारा लिगेंड नहीं, अमाइडो हो जाएगा, ब्रिज में है ये, अमाइडो हो जाएगा, AMIDO, लिगेंड नहीं ना है, ठीक है, अमाइडो। उसके बाद म्यू, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद इधर पे देखो 4 बार है अमीन, टेट्रा अमीन, TETRAAMM, स्पेस नहीं है, INE, कोबाल्ट, COBALT, जगह छोड़ दिए, और उसके बाद स्पेस, और ये सल्फेट, सल्फेट, ये नाम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 × 0 प्लस एक्स -1 -1 प्लस एक्स प्लस 4 × 0, और क्या हो जाएगा प्लस 2 × -2 सल्फेट का इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हो गया, तो 2x -2 -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। एकटा दुटा तीनटा, एकटा दुटा तीनटा। यहाँ पर जो जैसे डायग्राम दिया रहेगा वैसे लिखना है। ऐसे लिखना। हाँ, अगर सेम दोनों आ जाता है, अगर ये वाला सेम आ जाता है तो दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते थे। यहाँ पे सेम तो नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे है तुम्हारा देखो H2O, यहाँ पे है NH3, तो दोनों अलग है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे, ठीक है ना, पहले ऐसे लिखे थे ना, और वाला दूसरे तरीके से लिखा हुआ था। हाँ बोलो भी। अच्छा आगे लिगेंड में हम खबर है हाँ और যদি H2 the acid হতো क्या हुआ बोलो। मतलब कि पहले तो लिगेंड लिखना चाहिए है ना सर, लिखना पड़ता है मतलब। तो फिर अगर ब्रिज वाले में नहीं था ये ब्रिज वाला है, उसमें जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे। हाँ, लिगेंड तो दोनों तरफ होते हैं उसमें, ठीक है। अगर दोनों तरफ के लिगेंड अगर सेम है, दोनों तरफ का अगर सेम है तो 20 लगा के लिख देंगे। बात है समझ में बंटे? चलो नेक्स्ट। करो तो खतरनाक तरीके से करो, वरना करो ही ना, सही है ना। मिटा देना जल्दी कर, कितने देर में छपेगी। आज APSC नेम खत्म हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट ही तो है। रेफरेंस बुक वगैरह उठाओगे तो ये सब दिखेगा, NCERT में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। मिटा दूँ, अब मिटाऊँ या नहीं? वो लिख रही है अभी भी, एकदम देख रही है, एकदम चल रहा है आज। अभी हो गया, मुझे पता था मैं बैठूंगा तब होगा, इसलिए मैं पहले ही बैठ जाता था। सही था। देखो NH3 इसका तुम लिख के दिखाओगे, CO मैं बताऊंगा नहीं। ब्रिज के अंदर क्या है, ब्रिज के अंदर है तुम्हारा NH2 और OH पहले की तरह है ना, और इधर पे है CO। NH3 ये तुम लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। और ये देखो 4+ है बस, और कुछ नहीं है। एनाइन इसमें नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा, कुछ में नहीं है, नहीं है। समझ में आया नहीं? अमीन कितने बार है, 4 बार, तो जगह टट्रा अमीन। अरे इधर पे 4 है ना, 2 कहाँ दिख रहा है तेरे को। इसके बाद कोबाल्ट, COBALT, जगह छोड़ दिए,
ऑक्सीडेशन नंबर बाद में कैलकुलेट करेंगे। ब्रिज वाले का नाम लिखते हैं म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रामाइन, ठीक है, स्पेस नहीं है, टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट, जितना भी आएगा उतना स्पेस, आयन। आयन क्यों लिखे? क्योंकि उसमें एनाइन नहीं था। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 4 × 0 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स प्लस 4 × 0 = +4 चार्ज है। समझ में आया? प्लस 4 को तो इस साइड पे ले सकते हैं। हाँ आप ले लेंगे, इस साइड को लेंगे, सबको राइट साइड ही लेके तो जाना, एक्स वाले को रखेंगे, ठीक है। एक्स है 2 बार, एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x 4 × 0 0 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, -1 -1 -2 +4 2x कितना आ जाएगा? 4 + 2 6 हो गया ना। x +3 कितना आ गया? +3। ये बोलो -1 कौन बोला था रे? +3 एकटा दुईटा तीनटा, एकटा दुईटा तीनटा। अब देखो ध्यान से, पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख देंगे, फिर देखेंगे कि अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला देखो दोनों तरफ का सेम है, तो पहले ब्रिज वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या था? और इसका दूसरा नाम क्या होगा? म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो। देखो टेट्रा पहले से लगा हुआ है, मतलब अब क्या लगेगा? 20। पहले तो 2 है ना, टेट्रा पहले से लगा है, लेकिन ये तो 2 है, 1 और 2। अगर ये 4 बार होता तब ना टेट्रा किस होता? 20 ब्रैकेट। अब जो है वो लिख देंगे TETRAAMINECOBALT, एकटा दुईटा तीनटा डंडा क्लोज, ये होगा छापो। और लास्ट में आयन होगा ना रे, लास्ट में आयन स्पेस के बाद। कितना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ। उस टाइम पे हमको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था, वरना हम भी फर्स्ट टॉपर बन जाते थे, सही है ना। हमारे टाइम पे कोई ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरनेट कुछ नहीं होता था। अब गुरु जी से पूछ भी नहीं सकते, जैसे तुम पूछ लेते हो ना। हमारे बैच में 800-900 बच्चे होते थे, पूछना अलाउड नहीं था। समझ में आया तो भी छापो, नहीं आया तो भी छापो। अगर तुमको समझ में आ रहा है मतलब तुम नीट जेईई कर सकते हो, नहीं आ रहा है मतलब नहीं कर सकते। ये नहीं कि गधा भी कर सकता है। अब बोलोगे कि सर कम ट्यूशन वाले बच्चे में जाके पढ़ेंगे तो नहीं होगा, तो उस टीचर को ही नहीं आता रहता। आता बात समझ में? क्यों कम बच्चे हैं? क्योंकि उसके कुछ आता नहीं है, इसलिए उसके पास कुछ आता नहीं। छाप लिए? सानिया के दिमाग हैंग मार रहा है, ये लिख रही है लाइन में बराबर। क्या हुआ सर? चलिए एक और लिखिए। H2O, बातें मत करो बंटी एंड बंटा। Fe, OH 2 बार है इसमें ब्रिज में, ठीक है। इधर तो फिर से Fe और इधर तो फिर से H2O। अब तो तुम लिख पाओगे आराम से, क्या अभी भी नहीं होगा बंटा? बंटी हो जाएगा। पक्का ना? SO4 2 बार। तो देखो ये बस चार्ज बता दे रहा हूँ, उड़ गया। ये होता है 2 - 2 बार, तो 4 - मतलब इधर पे +4 होगा, ठीक है। इसको लिखो। क्या लिखोगे? टेट्रा क्वा आयरन, TETRAAQUAIRON, टेट्रा अक्वा आयरन। उसके बाद
म्यू है नहीं, इसका जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर का जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हाइड्रोक्साइड कहाँ से लिख दिए, उसके बाद इसका लिखोगे ना म्यू। म्यू के लेकिन एक बात देखो, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो डाई म्यू लगा दे, तो डाई डैश म्यू डैश। हाँ, अब उसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, साइडो हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि आईडीए है ना। हाँ हाँ हाइड्रोक्साइडो कितने बार लिखे, अभी बोल रही है क्यों होगा, ठीक है। और उसके बाद इधर पे भी हो जाएगा टेट्रा aqua, टेट्रा aqua आयरन और स्पेस सल्फेट, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू, थोड़ा जगह छोड़ लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4 इंटू 0 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हो गया तो क्या बच गया 2x -1 -2 और -4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू +3। इसमें लिख दे एकटा दुटा तीनटा, तीनटा डंडा डाल दिया, हो गया। इसका दूसरे तरीके से भी नाम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, पहले ब्रिज को लिख लो, तो क्या लिखोगे डाई, अब डी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि पहले लिख रहे हैं डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद डिस 20 दो बार है और दोनों सेम है तो 20 ब्रैकेट, हाँ, टेट्रा aqua आयरन 3 स्पेस दो बार ब्रैकेट क्लोज होगा सल्फेट। जो तुमको अच्छा लगे वो लिख लो, दोनों अच्छा लगे दोनों लिख लो। लाइट जाएगा लाइट आएगा, रात में तो बहुत परेशान किया। पहला लगता है कि अपना इंस्टीट्यूट है जो मोबाइल जला के ऑनलाइन क्लास करा दिया और बंद नहीं होने दिया। बारिश आए तो प्रॉब्लम, बारिश है तो अब जो है स्पेशल प्रो है सब्सटेंस, ठीक है। दुनिया में दो ही एग्जाम टफ होता है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में दो ही एग्जाम टफ है, एक है यूपीएससी और एक है आईआईटी। नीट क्या है, ये तो आसान है, तो तुम भी निकाल लो। दोनों में से कौन सा सर, मुझे लग रहा है कि सारा डॉक्टर आपके इंस्टीट्यूट से होगा और इंजीनियर भी। इंजीनियर तो सुनो, ऐसा भी हो सकता है, सुनो डॉक्टर सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बात सच हो जाए। सर प्लीज बोले ना होने के लिए, ठीक है, मान लो कि अगर सबने निकाल लिया, क्यों नहीं हो सकता है, सब अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे। सर आपको पता है अभी जो हम लोगों के स्कूल में से दिया था ना, एक को भी नहीं, क्या नहीं मिला, नीट लेकिन जेईई मिला सर। कितने लोग शिलोंग जाकर पढ़े फिर अरे तो उसको रोशन सर ने गाइड नहीं किया था ना, लेकिन इस बार कर रहे हैं ना। सुनो, अगर कोशिश कर लिए ना, गारंटी के साथ मिलेगा। सर हमारे स्कूल से जेईई एवरी ईयर मिलते हैं, लेकिन कितने जी बहुत सारे मिलते हैं। मिल जाते हैं, मेन एडवांस दोनों है एक, नहीं एडवांस नहीं मिलता, एडवांस नहीं मिलता तो जे मिलना परमिता को मिलेगा सर, परमिता को मिलेगा ना, इसलिए एडवांस वाला क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ ना। देखो परमिता, हाँ यही तो मैंने सच सुना। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करोगे ना। देखो मतलब जो भी सिलेबस है उसको तुम एकदम प्यार से अच्छे से पढ़ोगे तो मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, बुक का एक एक वर्ड का फुल एक्सप्लेनेशन तेरे पास होना चाहिए। है तेरे पास एक भी चैप्टर का है, ये अपने अंदर लाओ। सुन सानिया, बुक के एक एक वर्ड का फुल एक्सप्लेनेशन नहीं, वो लाना पड़ेगा। अगर वो ले आए तो मैं तुम्हारा गारंटी दे रहा हूँ, दूसरा बुक नहीं, ओनली एनसीईआरटी। मेरा नोट्स पढ़ ले, 12 के लिए सफिशिएंट है, आगे का भी नोट्स बोलोगे तो तुम मैं भेजवा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो नोट्स लिखा के देता हूँ, अगर वो नोट्स तुम्हें सपोज करो मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा होता, अगर मिल जाता, तुम उसको लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ के समझने की कोशिश करते तो सब कुछ समझ में आ जाता ना। मिडिल में थोड़ा थोड़ा डाउट तो होता, थोड़ा होगा लेकिन 80% तो आ जाएगा ना। हाँ, तो फिर रेगुलर कोर्स चलता रहता है, बाकी चैप्टर का 4, 5, 6, 7 का नोट्स मैं भिजवा दूंगा, तुम्हें बस प्रिंटिंग रेट पे करने होंगे, वो नोट्स सारा चला जाएगा तेरे पास।
सही है ना? सारे चैप्टर का, ऑल चैप्टर का जो भी पढ़ाई होगा वो बंडल बनता रहेगा। जितने बच्चे को चाहिए पेरेंट्स से फोन करवा देना, पेरेंट्स से को टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पे आएंगे, वो लेके जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में सारा। सही है नहीं? अच्छा होगा ना? उसको पढ़ोगे। अब बोलोगे कि सर इतना पढ़ने का टाइम, तो भाई फिजिक्स वाला का, केमिस्ट्री वाला का जो खरीदते हो तो वो भी तो नोट्स ही देता है, उसी को तो पढ़ना होता है। नहीं, बहुत बच्चे खरीदते हैं, लाखों लोग खरीदते हैं। चलो इसका लिखो क्या थी, ये ब्रिज वाला नहीं है, ये है ब्रिज का बाप, डैम वाला है। हाँ सही पकड़े। इसका नाम लिखिए, इसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। क्या बोलते हैं? हेप्टिसिटी। ईटा का पावर x जो होता है, सुनना, उसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। और ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। हेप्टिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। ठीक है? C5, अरे सुनना, ये बता रहा है, सुनो ना, इसका मतलब ये क्या हुआ पता है? ईटा और 5 जो लिख दिया, इसका मतलब है आगे जो ये C5H5 दिया वो रिंग के फॉर्मेट में, ये बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। समझ में आया? हेप्टिसिटी, ईटा का पावर x, हेप्टिसिटी होता है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, मतलब ये साइन दे दिया, उसके बाद लिख दिया C5H5, मतलब ये रिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है सर? और 5 कार्बन है। हाँ ये तो है, C5 तो है, मतलब C5H5 माइनस की अगर मैं बात करूं तो इसको जो ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है? माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जब ये रिजोनेंस करेगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना लेगा। गलत वर्ड बोल दिया ना? ऐसे बना देगा। ठीक है? इन दोनों का ही नाम, अगर इसके नाम की बात किया जाए तो ये क्या है? साइक्लो पेंटा डाइनाइल, इसका नाम है। ठीक है? उसका नाम अब ऊपर में लिखते हैं। तो ये कितने बार है इसका नाम मैंने बताया, ये जो है ना C5H5 माइनस, मतलब ये इसका नाम ये हुआ। ठीक है? डायग्राम 5 बार होगा, 2 बार। ठीक है? अब इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है? हाँ डाई सही बोल रहा है, नहीं डाई नहीं 20, क्योंकि यहाँ पे साइक्लो तो पहले ही लगा हुआ है। नहीं, साइक्लो पेंटा तो लगा हुआ है ना पहले, नंबर तो पहले से लगे हुए हैं, तो डाई लिख नहीं सकते, तो 20 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 20 ब्रैकेट साइक्लो पेंटा डाइनाइल आयरन 2 खत्म। ठीक है? अब एक बात बोलोगे कि सर ई का मतलब ये पढ़ना है ऑर्गेनिक में, इसी 12 में। हाँ यही चीज सेम पढ़ना है, इसलिए बच नहीं सकते। ठीक है? तो ये तो वैसे भी नाम याद करना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसका, और ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे भी तो सुन, नाम पता चल गया, तो ये लिखना तो बिल्कुल ये बस इतना बता रहा है कि रिंग के फॉर्म में, और कुछ नहीं। सही है? बोलो सर वो ईटा हाँ, ईटा का पावर जो x, ईटा का पावर कुछ रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जो भी रहे ना, ये बताता है हेप्टिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, मतलब कितना कार्बन रिंग में है। तो यहाँ पे ईटा का पावर 5 है, मतलब 5 कार्बन रिंग में है, ये 5 रिंग में, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। बुझले? छोड़ा, जल्दी कर। ऑर्गेनिक में पढ़ना ही पड़ेगा, अभी नहीं छोड़ भी दोगे तो वहाँ पे सीखना ही पड़ेगा। समझ में आया तुमको? इसका मतलब होता है ईटा पे एक लिखा है, तो एक का तो हो नहीं सकता, 2 का, ईटा पे मिनिमम 3 लिखा रहेगा। ठीक है? मतलब तीनों रिंग में है, 4 लिखा है तो चारों रिंग में है। समझ में आ गया? मिटा दूं? अच्छा सुनो, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा मतलब सैंडविच टाइप का, सैंडविच कंपाउंड है ये। ठीक है? ये देखो, सुनो, यहाँ पे माइनस डालना छोड़ गया। ये देखो, ये और ये दोनों सेम है। ये पे सुनना, ये तो तुम्हें पता ही है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और यही